हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलो देखते हैं कि ये चैप्टर में क्या क्या देखना है। तो हमें पता है कि जो एसिड्स है वो कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं और वो लिटमस पेपर को क्या करते हैं बच्चों, चेंज करते हैं। लिटमस पेपर को कैसा चेंज करते हैं, जैसे कि एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ एसिड के बारे में, याद रखना, अपने नोटबुक में भी लिख लेना। बार को याद रखना बच्चों। बार मतलब क्या है बच्चों, बी मतलब ब्लू, ए मतलब एसिड एंड आर मतलब रेड। ब्लू लिटमस एसिड में रेड होता है। ओके तो देखो एनसीईआरटी में नेक्स्ट वही लिखा है। तो एसिड चेंजेस द कलर ऑफ अ लिटमस ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। ओके वेयर एज जो बेसिस होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं एंड वो क्या करते हैं, कलर को चेंज करते हैं। मतलब क्या, रेड लिटमस बेस में ब्लू, आरबीबी को याद रखना। क्या, रेड लिटमस बेस में ब्लू, आरबीबी एंड बार। ये अगर तुमने दो शॉर्ट फॉर्म याद रखे ना बच्चों तो इस पे आने वाला एमसीक्यू तुम कभी भूलेंगे ही नहीं और तुम्हारा कभी रॉन्ग नहीं होगा, इतनी गारंटी। ओके तो चलो देखते हैं कि हम कब से लिटमस लिटमस बोल रहे हैं। ये लिटमस होता भी क्या है। तो लिटमस क्या है बच्चों, एक नेचुरल इंडिकेटर है। इंडिकेटर का काम क्या है, टू इंडिकेट वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और अ बेसिक और अ न्यूट्रल। ओके ये इसका काम है इंडिकेटर का। तो नेचुरल में कितने के इंडिकेटर है बच्चों, पहला तो है लिटमस, देन है टर्मरिक, ओके देन है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंगिया। ये बहुत सारे ऐसे जो नेचर से जो टाइप्स है ये सारे काय में आते हैं, जो नेचुरली ऑब्टेन होते हैं वो आते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स में। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं कहते हैं बच्चों अपने को, यहाँ पे एक पॉइंट है देखो, हैव यू, क्या बोल रहा है वो इतना, हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी, मतलब क्या तुम और तुम्हारे फ्रेंड एक खाना खा रहे, गलती से तुम्हारे वाइट शर्ट के ऊपर करी गिर गई तो क्या हो जाता है, वो रेडिश ब्राउन हो जाता है जब आप उसको सोप यूज़ करते हैं। तो करी में टर्मरिक था और हमने सोप यूज़ करा, मतलब वहाँ पे एसिड एंड बेस की रिएक्शन हो गई, इसके कारण तुम्हारे शर्ट का कलर कैसे होगा, जहाँ पे करी गिरी थी वहाँ पे वो हो गया रेडिश ब्राउन। ठीक है, विच इज़ बेसिक इन नेचर। क्लियर है बच्चों यहाँ पे। इफ टर्न्स येलो अगेन देन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद अ प्लेंटी ऑफ वाटर, अगर हमने बहुत सारे पानी से उसको वॉश किया तो वो क्या हो जाएगा, अगेन येलो कलर में शो होगा। अभी सिंथेटिक, अभी हमने नेचुरल इंडिकेटर्स देखे बच्चों। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से थे, लिटमस है, देन टर्मरिक है, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंगिया है, रेड कैबेज है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसमें, ये नेचुरली में आते। अभी सिंथेटिक में कौन तो आते हैं, देखो यहाँ पे हाईलाइट करे हुआ है कौन से आते हैं, मिथिल ऑरेंज एंड फिनोफ्थेलिन। मिथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन के बारे में भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना के रखी है। तो जो फिनोफ्थेलिन होता है बच्चों, जो फिनोफ्थेलिन है वो क्या करता है, खुद ही एक वीक एसिड है। फिनोफ्थेलिन कैसा है, खुद ही एक वीक एसिड है जिसके कारण बच्चों, जिसके कारण ये एसिड में नो कलर शो करता है। यहाँ पे एसिड लिखते हैं और यहाँ पे बेस लिखते हैं। एसिड में ये नो चेंज दिखाता है और बेस में ये पिंक हो जाता है। तो याद रखना, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आके गया है। तो फिनोफ्थेलिन बच्चों खुद ही एक एसिड है, वीक एसिड है, जिसके कारण वो एसिड में कोई रिएक्शन नहीं देता, कोई कलर नहीं देता, बट वो बेस में कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है। अच्छे से याद रखना इनको, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट है कौन सा, मिथिल ऑरेंज। बच्चों मिथिल ऑरेंज के लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, बता देती तुमको। मिथिल ऑरेंज क्या याद रखेंगे, MAR MBY, MAR एंड MBY मतलब क्या, M मतलब मिथिल ऑरेंज एसिड में रेड होता है और मिथिल ऑरेंज बेस में येलो होता है। MAR मतलब क्या, मिथिल ऑरेंज नाम का जो एक इंडिकेटर है जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर है, वो शो करता है क्या, एसिड में रेड कलर और बेस में येलो कलर। ठीक है, इतनी शॉर्ट ट्रिक याद रखना बच्चों, तुम्हारे एक भी MCQ या फिर जो भी कुछ केस स्टडी वगैरह में क्वेश्चन होंगे वो कभी गलत नहीं आएंगे। ओके ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे जो एक चार्ट है वो पढ़ लेते हैं, क्या है वो। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ लाइकेन। लाइकेन नाम का एक थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा मतलब एक प्लांट है, वहाँ से हम उसको क्या करते हैं, डिराइव करते हैं और एक इंडिकेटर है ये। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है, एक तो लिटमस के पेपर्स भी अवेलेबल होते हैं और लिटमस का सॉल्यूशन भी अवेलेबल है बच्चों, ओके। और ये काय में आता है, नेचुरल इंडिकेटर्स में आता है। और कौन से आते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स में, तो रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंगिया, पेटूनिया, जिरेनियम, ये सारे क्या है बच्चों, ये नेचुरल इंडिकेटर का ये दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, अब ये जो भी कुछ एसिड, मतलब इंडिकेटर का काम क्या है बच्चों, टू डिटेक्ट वेदर इट सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ये इतना फंक्शन है किसका, इंडिकेटर का। क्लियर है, ठीक है। हम क्वेश्चंस बाद में करने वाले हैं, सो पहले पूरी एनसीईआरटी हम रीड करने वाले। अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, देखते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लाइब्रेरी। अभी तुमको क्या क्या कलेक्ट करना है साइंस लाइब्रेरी से, देखो। पहला तो है HCl, देन H2SO4, HNO3, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हमने सारा कलेक्ट कर लिया। तो अभी यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, करना क्या है देखते हैं। पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास। ठीक है, जो ऐसे वॉच ग्लासेस होते हैं उनके ऊपर हमने क्या किया, एक एक ड्रॉप उनका सॉल्यूशंस डाल दिया। क्लियर है। देन व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व विथ रेड लिटमस। रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोप्थेलिन एंड मिथिल ऑरेंज से तुम्हें क्या क्या चेंजेस नज़र आएंगे। जैसे कि अभी बताया मैंने, अगर क्या लेते हैं अपन, रेड लिटमस लेते। अभी सबसे पहले रेड लिटमस लेने से पहले तुमको ट्रिक याद चाहिए, बार एंड RBB। बार मतलब क्या, ब्लू लिटमस एसिड में रेड, और RBB मतलब क्या, रेड लिटमस बेस में ब्लू। ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके तुमको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देना है बच्चों। तो मैं 2.1 एक्टिविटी जो है वो तुमको होमवर्क देती हूँ। ठीक है, होमवर्क करने के बाद ये होमवर्क में समझिएगा तुमको कि कितना इजी है। ठीक है बच्चों। देन सेकेंड एक्टिविटी है, टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन अ प्लास्टिक बैग। ठीक है, हमने क्या करना है कि जो ऑनियंस है उनको अच्छे से कट करके प्लास्टिक बैग में भरना है, अलॉन्ग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ। एक क्लॉथ का टुकड़ा भी हमें उसके साथ डालना है, एंड देन उसको टाई करके फ्रिज में रख देना है। द क्लॉथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज टू, अभी आप क्या करेंगे, जो भी कुछ उसके अंदर रखे हुआ था, ओनियन के अंदर जो स्ट्रिप थी वो अभी रेडी है टेस्ट करने के लिए एसिड एंड बेस के साथ। तो अभी ओनियन जो है बच्चों, ओनियन जो है वो एक इंडिकेटर यूज होता है। कौन सा वाला इंडिकेटर, तो यहाँ पे लिखे हुआ है देखो, ऑनियन इज यूज एज अ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओके, तो टेक 2 दीज क्लोज स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। अभी हमको क्या करना है, ऑर्डर को चेक करना है। अगर हमने एसिड डाला तो ऑर्डर और बढ़ जाएगी, और बेस डाला तो ऑर्डर क्या होगी, थोड़ी कम होगी। तो हम क्या समझेंगे कि जो यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है देखो, रिंस द बोथ द क्लोथ्स विथ वाटर एंड अगेन चेक द देयर ऑर्डर, नोट योर ऑब्जर्वेशंस। मतलब क्या कि जो ओनियन है उसके अंदर क्या हुआ, एसिड डालने के बाद स्मेल और बढ़ गई, और बेस डालने के बाद स्मेल क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जिसके स्मेल से हम पहचान सकते हैं वो काय के अंदर आते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के अंदर आते हैं। और ऑल फैक्ट्री के एग्जाम्पल्स कौन थे, वानिला, अनियन एंड क्लोव। क्लियर है। देन अभी नेक्स्ट जो चालू हो रहा है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्जाम मतलब जो एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर इफ़ मेटल A रिएक्ट विद अ मेटल B और हम कंपाउंड C ऐसे टू फॉर्म ऑफ व्हाट। तो चलो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या है। अगेन एक एक्टिविटी है कुछ, और इस ये एक्टिविटी को काफ़ी इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि बहुत बार 4 मार्क के लिए आके गई है वो, 4 या 3 मार्क के लिए आके गई है वो। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। टेक अ 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। अभी ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। देन ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ जिंक ग्रैन्यूल। देखो क्या लिया हुआ है, जिंक लिया हुआ है प्लस H2SO4 लिया हुआ है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स के सर्फेस पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा और H2 गैस को बाहर निकालेगा। तो यहाँ से H2 जाने के बाद इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, जो कि है ZnSO4। तो क्या मिला मेरे को सॉल्ट के, इसमें ZnSO4 मिला और H2 गैस बाहर निकला। पास द गैस बीइंग
इवन इवॉल्व थ्रू अ सोप सोल्यूशन। अब ये जो है ये कंटेनर, इसके अंदर हमने लिया हुआ है सोप सोल्यूशन और यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, एक ट्यूब डाली है। मतलब जो भी कुछ गैस इवॉल्व होगा वो किस में जाएगा, सोप सोल्यूशन के अंदर जाएगा। और उस सोप सोल्यूशन के पास हमने क्या पकड़ के रखा है, एक कैंडल पकड़ के रखा है। जैसे ही कैंडल बर्न होगी तो वैसे ही मतलब वो जैसे गैस निकलेगा तो कैंडल क्या साउंड शो करेगी, पॉप साउंड शो करेगी, प्लस ब्लू फ्लेम भी आएगी इसकी। ठीक है, तो ये पॉप साउंड हम समझ सकते हैं कि जो पॉप साउंड देने वाला गैस है वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, वो कौन है, वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ओके। अगर व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने देखा कि जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट किया तो क्या मिला, ZnSO4 प्लस H2 गैस इवॉल्व हुआ और इसी H2 गैस के कारण क्या मिला, हमको पॉप साउंड देखने को मिला और कैंडल ब्लू फ्लेम से जलने लगी। अभी हमें क्या करना है, रिपीट करना है ये एक्टिविटी विथ HCl HNO3 एंड CH3COOH के साथ। मैं बना के बता देती हूँ तुमको कि कैसे करना है तुम्हें। ठीक है, HCl के साथ क्या, Zn, तो क्या बनेगा ZnCl2 प्लस H2। हालांकि इसको अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों, बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 लगा दो। देन HNO3 प्लस Zn गिव्स ZnNO3 ट्वाइस प्लस H2। आई होप कि तुम्हें ये जो भी मैं कुछ कर रही हूँ वो समझा होगा। ठीक है, एंड लास्ट में है क्या बच्चों, एसिटिक एसिड। एक बार तुम तुम्हारे कॉपी में इनको लिख लो, देन मैं एसिटिक एसिड का बताती हूँ। अभी एसिटिक एसिड मतलब क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस Zn। तो क्या में देखने को मिलेगा हमें, Zn या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इतने ऐसे हमको क्या देखने को मिलने वाले बच्चों, रिएक्शंस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो अभी देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अभी हमने क्या देखा ऊपर वाले रिएक्शन में कि जब कभी कोई एसिड और मेटल की रिएक्शन हो तो क्या देखने को मिलता है हमें, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, तो ये कि जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, Na प्लस HCl, क्या देखने को मिलेगा, NaCl प्लस H2। बच्चों रिएक्शंस को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ओके, ठीक है, क्लियर है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। अभी यहाँ पे और एक एक्टिविटी दी हुई है, प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ अ ग्रैन्यूल जिंक इन अ टेस्ट ट्यूब, एडेड 2 ml ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अभी हमें पता ही है जिंक के ग्रैन्यूल्स लेना है, हमें किसके साथ रिएक्ट करवाना है उसे, हमें NaOH के साथ। तो ये क्या है, मेटल है। मेटल और बेस की रिएक्शन क्या होती है, तो एसिड प्लस मेटल क्या होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सेम मेटल प्लस एसिड बेस भी क्या होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही होगा। ठीक है, अभी ये रिएक्शन क्यों मैं ऊपर लिखती हूँ, Zn प्लस NaOH गिव्स ZnONa प्लस H2। ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। क्लियर है बच्चों, और एक एग्जांपल तुम्हें देती हूँ, कमेंट में मेरे को इसका आंसर बताना। Ca प्लस, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। ठीक है, दिस इज होमवर्क फॉर यू। चलो देन नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन याद रहेंगी ना, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड सॉरी बेस प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऊपर मैंने गलत बोला होगा, सॉरी, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस एंड मेटल प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये दोनों रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड्स। चलो देखते हैं कि मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं। कार्बोनेट मतलब क्या रे बच्चों,
कार्बोनेट मतलब क्या, CO3 2- वाला फंक्शनल ग्रुप, सॉरी पॉलीएटम, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट मतलब क्या, कोई भी मेटल के साथ ये कार्बोनेट ग्रुप का लगना इज कॉल्ड एज ए मेटल कार्बोनेट। क्लियर है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे क्या पहले मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ तुम्हें कि यहाँ पे मैंने लिया है CaH, ठीक है। इतने पहले हार्ड से नहीं चालू करते अपन, इजी से चालू करते। NaHCO3, अभी ये क्या है, ये मेटल है, ये क्या है हाइड्रोजन है, और ये क्या है कार्बोनेट है। तो इसका नाम क्या, वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। अगर इनको हमने कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या मिलेगा। बट एक बात याद रखना बच्चों कि जब जब कोई रिएक्शन में कार्बोनेट हो, आंखें झक के CO2 निकाल देना, क्योंकि ऑब्वियसली CO2 वहाँ से निकलता ही है एज अ गैस, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, NaCl, और बचेगा पानी। मतलब क्या क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। कब मिला, व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड। क्लियर है, जब जब CO3 आएगा तब तब CO2 और वाटर निकलेगा। क्लियर है। चलो अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं मेटल कार्बोनेट का, जो कि है CaCO3 का। CaCO3 प्लस HCl, क्या देखने को मिलेगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। हालांकि बैलेंस करना है, कर लो। दिक्कतें आ रही क्या, कुछ भी नहीं। जब जब CO3 आएगा तब तब CO2 और वाटर को आंखें झक के निकालना है, चाहे वो कार्बोनेट हो चाहे वो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। क्लियर है बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है। हाँ, अभी टेस्ट फॉर CO2 है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये है टेस्ट फॉर CO2। अगर देखो, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, पहले तो लाइम वाटर क्या है वो पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो लाइम वाटर क्या है, CaOH ट्वाइस इज ए लाइम वाटर। अगर हमने क्या किया, उसको CO2 के थ्रू पास करवाया तो क्या मिलेगा हमें, वाइट कलर की PPT मिलेगी, जो कि थी CaCO3 की, और पानी अलग हो गया। अगर हमने इफ़ वी पास एस एक्सेस ऑफ CO2 थ्रू CaCO3, अगर हमने CaCO3 को एक्सेस CO2 से पास करवाया प्लस H2O प्लस एक्सेस CO2, तो क्या होगा, CaH CO3 ट्वाइस। मतलब क्या, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि सोल्यूबल है। देखो बच्चों, पहले क्या हुआ, पहले से कहानी देखते हैं कि जो मेटल था, मतलब जो लाइम वाटर था, उसको हमने क्या किया, CO2 गैस ऐड किया। देन क्या हुआ, वो मेटल कार्बोनेट में मतलब वाइट प्रेसिपिटेट बनाया और पानी बाहर निकला। देन हमने क्या किया, वही कैल्शियम कार्बोनेट से और एक्सेस CO2 को पास करवाया। तो हमें देखने को क्या मिला कि जो वाइट प्रेसिपिटेट था वो क्या हो गया, इजीली वाटर सोल्यूबल हो गया। और यही टेस्ट है फॉर CO2 के लिए। क्लियर है बच्चों, ठीक है। ये एग्जाम में पूछते हैं, सो ये टेस्ट फॉर CO2 याद रखना, ठीक है। देखो, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव अ, देखो यहाँ पे लिखे हुआ है टू गिव अ सॉल्ट टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बच्चों, ठीक है। अभी हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर, बहुत बढ़िया रिएक्शन है, पहले चैप्टर में पढ़े, और इसका नाम है क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। विच रिएक्शन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन when acid plus base react to form a salt and water। देखो यहाँ पे अभी क्या है, एसिड है HCl और बेस है NaOH, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, NaCl एंड वाटर, ठीक है। क्लियर है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या, व्हेन एसिड एंड बेसेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर बच्चों। ओके, अभी कुछ अपने को एसिड्स के टाइप देखने के,
तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ टाइप्स ऑफ एसिड। पहले तो है न्यूट्रल सॉल्ट, सॉरी टाइप्स ऑफ एसिड नहीं आएगा इसका, टाइप्स ऑफ सॉल्ट आएगा। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, तो हमारे पास 3 तरह के सॉल्ट है। पहला है न्यूट्रल सॉल्ट जो कि बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl, स्ट्रॉन्ग बेस सबको पता है NaOH है जिसका pH 14 है। क्या मिला? NaCl प्लस वाटर मिला। क्लियर? यह है न्यूट्रल सॉल्ट। देन नेक्स्ट है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में कंडीशन है कि एसिड कैसा चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस गिव्स एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है अपने पास? HCl। वीक बेस कौन सा है? NH4OH। तो क्या मिला? NH4Cl प्लस वाटर। क्लियर? क्लियर बच्चों? तो एसिडिक सॉल्ट मतलब क्या कि इसमें क्या स्ट्रांग होना चाहिए? एसिड स्ट्रांग होना चाहिए और बेस वीक होना चाहिए। और वीक बेस कौन सा है अपने पास? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अभी देखते हैं बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में क्या कंडीशन है? वीक एसिड चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, तो क्या मिलेगा? बेसिक सॉल्ट मिलेगा प्लस H2 गैस मिलेगा। तो वाटर मिलेगा, ओके H2 गैस। तो वीक एसिड कौन है? एसिटिक एसिड CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। तो क्या मिला? CH3 डबल बॉन्ड ONA प्लस H2O। क्लियर? तो ये कौन सा है? बेसिक सॉल्ट है बच्चों। ओके, चलो अभी नेक्स्ट है अपने इसमें कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड। पहले तो बात कि जो मेटल्स होते हैं, जो कि क्या, जो मेटल होते हैं वो फॉर्म करते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड मतलब क्या? मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। क्लियर है? मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटेलिक ऑक्साइड। तो जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों वो होते हैं विच नेचर के? वो होते हैं बेसिक नेचर के। याद रखना, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने मेटेलिक ऑक्साइड से बोले हुआ है, नॉन मेटेलिक का नीचे बोले हुआ है। तो चलो देख लेते हैं कि कौन से ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड्स है। अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या दी हुई उन्होंने, मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड। अभी बताया कि मेटल ऑक्साइड्स कौन से नेचर के होते हैं? कौन से नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। तो देखो बेसिक प्लस एसिड, ऊपर ही देखा हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि अगर एसिड और बेस के रिएक्शन हो तो क्या मिलते हैं? सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। चलो मेटल ऑक्साइड बोल दो मेरे को, Na2O ले लेते प्लस HCl ले लेते, तो क्या मिलेगा? NaCl प्लस H2O। अगर तुम्हें लगा तो CaO लेते प्लस HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O। क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर के होते हैं। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, चलो अभी देखते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होते हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं कौन से नेचर के? एसिडिक नेचर के। कौन से नेचर के? दे आर ऑफ एसिडिक नेचर। एंड अगर एसिड प्लस बेस की रिएक्शन कर दी जाए तो अगेन क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। इसका एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ बच्चों में कि जो एसिडिक सॉल्ट है,
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से वो कैसे होते हैं। अभी जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से लाइक CO2, वो अगर कोई भी बेस के साथ रिएक्ट हो जाए NaOH के साथ, तो क्या मिलेगा हमें, Na2CO3 प्लस H2O। बट मैं एक बात बताना चाहती हूँ बच्चों कि जब जब ये मेटल मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बेस के साथ रिएक्ट होंगे ना, तो वो एसिड रेन फॉर्म भी करते, ठीक है, बिकॉज वो खुद ही क्या नेचर के हैं, एसिडिक इन नेचर के हैं। क्लियर है यहाँ पे ये बात, ठीक है। वो नहीं भी याद रहा, बट ये याद रखना कि अगेन कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हमने क्या किया कि कोई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसको हमने रिएक्ट किया, यहाँ पे रिएक्शन दी वाली वो देख लो कि CaOH ट्वाइस रिएक्ट विथ CO2 टू फॉर्म CaCO3 प्लस H2O। और हालांकि ये जो बना और ये जो बना, ये क्या है बच्चों, ये है सॉल्ट है। ओके, आई होप कि जो भी कुछ इधर रिएक्शंस चल रही है वो बहुत अच्छे से समझ रहा होगा। जो भी कुछ NCERT का एक्सप्लेनेशन है बच्चों, हम पूरी ही NCERT नहीं रीड कर रहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें वो हम तुम्हारा पूरा 45 मिनट्स के अंदर समझाना चाहते हैं। ओके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। विथ क्या कॉमन है एसिड्स एंड बेसिस में, तो एक बात कॉमन है। कौन सी बात, कि एसिड्स क्या निकालते हैं, वाटर के साथ H प्लस आयन निकालते हैं, एंड बेसिस क्या निकालते हैं, OH माइनस आयन निकालते, और इसी OH माइनस को हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं और H प्लस को हम हाइड्रोजन आयन्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी वाली है, देख लेते हैं। टेक अ सॉल्यूशन ऑफ अ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। 4 सॉल्यूशन दिए वाले हैं। फिक्स 2 नेल्स, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि वो 2 इलेक्ट्रोड या बीकर को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है और उसके अंदर एक सॉल्यूशन डालना है। कनेक्ट द 6 वैट की बैटरी एंड ऑल, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया हुआ है, इस बीकर के अंदर हमने HCl का सॉल्यूशन डाले हुआ है, और HCl का सॉल्यूशन डाला और बैटरी का प्लग ऑन किया, तो क्या हुआ, सरप्राइजिंगली बल्ब ग्लो कर गया। क्यों बल्ब ग्लो कर गया बच्चों, क्योंकि इसके अंदर था HCl, जो कि क्या है, एक एसिड है, और एसिड क्या रखते हैं खुद में, H प्लस आयन्स रखने की क्षमता है उनके अंदर। इसी आयोनाइजेशन के कारण उन्होंने क्या किया, बल्ब को ग्लो किया। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है वो, कि रिपीट दिस एक्टिविटी विथ सेपरेटली विथ ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन। अभी हमें पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, एंड अल्कोहल का क्या है, CH3CH2OH। हालांकि इनमें भी H है और इसमें भी H है, बट जो भी एसिड्स है और जो भी कुछ बेसिस है बच्चों, सॉरी, जो भी कुछ एसिड्स है वो क्या रखते हैं, खुद में आयंस रखते हैं, H प्लस आयंस रखते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बट अल्कोहल एंड ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर कोई आयंस नहीं बनते। तो देखो ये जो पैराग्राफ है बच्चों, ये NCERT पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। द बल्ब विल स्टार्ट ग्रो इन केस ऑफ एसिड एज शोन इन फिगर। तो जो भी कुछ बल्ब है वो किसके केस में ग्लो हो रहा है, एसिड के केस में ग्लो हो रहा है। एंड बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। इनमें आयंस ही नहीं थे, इसके कारण वो पास ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इसके अंदर लिखे हुआ है सारा। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स एसिड इन एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन। तो भाई एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों, कि एसिड में क्या होता है, H प्लस आयंस और हाइड्रोनियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोनियम आयन मतलब क्या, H3O आयंस। देखो ये भी क्वेश्चन एक बार NCERT बोर्ड में आके गया हुआ है 1 मार्क के लिए। द एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस in HCl are produced in the presence of water, that the separation of H plus from HCl molecules cannot occur in the absence of water। मतलब क्या, अभी हमने क्या किया, वाटर के अंदर HCl को पोर किया, तो वाटर ने क्या फॉर्म किया, H प्लस आयन फॉर्म किया। H प्लस आयन फॉर्म करने से क्या हो गया, वो
H3O आयन बन गया और इसी का नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन है बच्चों। ओके, और जो हाइड्रोजन आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। जो हाइड्रोजन है बच्चों वो अकेला कभी क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, बट वो वाटर के साथ क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ये इसको बताना है, ठीक है। बेस का क्या है कि जब हम बेस को पानी में डालते हैं तो K+ एंड OH- उनके आयोनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या, बेसेस डिजॉल्व इन वाटर। हाँ, अभी एक मेन क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय अल्कली। अल्कली मतलब क्या रे बच्चों, वाटर सोल्यूबल बेसिस। वाटर सोल्यूबल बेसिस इज कॉल्ड एज अल्कली। ओके, तो ये पैराग्राफ में यही है, ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड अल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर एंड दे आर सोपी टू टच। मतलब अल्कली कौन है बच्चों, Na, मतलब सोडियम पोटेशियम, ये दोनों काय में आते हैं, लिथियम ये काय में आते हैं, अल्कली मेटल्स में आते हैं। दे आर बिटर एंड करोसिव। क्लियर है। अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का चाहिए अगेन। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड्स जनरेट H+ एंड ऑल बेसेस जनरेट OH-, सो वी कैन कंक्लूड दैट कि जब कोई एसिड प्लस बेस की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। क्लियर है। हाँ, अभी ये पैराग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो ये पैराग्राफ में कुछ नहीं है, बस ये पैराग्राफ इतना ही कहना चाहता है कि तुम एसिड में वाटर पोर करोगे। देखो 2 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये अच्छे से निकालती हूँ मैं। ये पैराग्राफ क्या कहना चाहता है बता रही हूँ मैं भी। 2 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। एक में है, इसमें है पानी वाटर और एक में है एसिड। तो पानी में एसिड जाना चाहिए कि एसिड में पानी जाना चाहिए, क्या लगता तुम्हें? वाटर में एसिड जाना चाहिए ना, क्योंकि वाटर में एसिड जाएगा तो वो उतना एक्सोथर्मिक नहीं होगा जितना एसिड के मॉलिक्यूल्स के पास H+ आयन्स ज़्यादा है, और वहीं पे तुम अगर पानी को ऐड कर रहे हो तो धमाका होना है बच्चों। इसीलिए फॉर आवर सेफ्टी प्रिकॉशन हमने क्या करना चाहिए, वाटर में एसिड को ऐड करना चाहिए, ना कि एसिड में पानी को ऐड करना चाहिए। ये जो पैराग्राफ है बस यही बताता है। ओके, और अगर तुमने गलती से एसिड में पानी डाल दिया तो वो रिएक्शन कैसी होगी, हाईली एक्सोथर्मिक, काफ़ी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी बच्चों वहाँ पे। क्लियर है। सो पैराग्राफ को तो मैंने शॉर्ट में समझा दिया है तुम्हें। अभी एसिड्स एंड बेसेस कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास है पीएच स्केल। क्या है हमारे पास, पीएच स्केल है। उसी पीएच स्केल से अभी पीएच का डेफिनेशन क्या है बच्चों, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस। क्या, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये हालांकि 11th-12th की डेफिनेशन है, बट याद रखो कि हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा उतनी पीएच कम। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एक पीएच का दिखाया हुआ है कि H+ आयंस। देखो तो जो पीएच है तुम्हारी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 to 14। कहाँ से कहाँ तक, 0 to 14। मिडल में क्या है, 7 है, जो कि 7 कैसा है, न्यूट्रल है। 7 के नीचे क्या है, एसिड है, और 7 के ऊपर क्या है, बेस है। अब इसमें भी 2 पार्ट्स है। इधर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इंक्रीजेस। एसिड रहेगा तो क्या होगा, H+ आयंस कम 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 होते जाएंगे, मतलब इंक्रीज इन H+ आयन बढ़ते जाएंगे। और इधर क्या होगा, बेस में OH- आयन बढ़ते जाएंगे और H+ आयन कम कम होते जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं समझा होगा तो और एक अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ पे ये भी एक क्या है बच्चों, एक एक्टिविटी है,
और मैंने मेरे यूट्यूब का एक क्वेश्चन आंसर डाले हुए थे, उसके अंदर ये एक्टिविटी को मैंने सॉल्व करा के लिया है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके तुम इसका कलर वगैरह सब कुछ देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो लगाई हुई है ये पीएच की स्ट्रिप है। जो एसिड, मोर एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ से यहाँ तक है वीक एसिड, यह है न्यूट्रल, यह है वीक बेस, और यहाँ से है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो रेडिश कलर के होते हैं, वीक एसिड येलोइश रेड के कलर के होते हैं, बट जो बेसेस होते हैं बच्चों याद रखना वो ब्लू कलर के होते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है उसकी पीएच है 1.2, लेमन जूस की होती है 2.2, प्योर वाटर और ब्लड की होती है, मतलब प्योर वाटर डिस्टिल वाटर जो है वो 7 pH का है, एंड ह्यूमन ब्लड की पीएच है 7.4। देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हम एंटासिड बोल के यूज़ करते हैं उसकी पीएच है 10, एंड NaOH जिसे हम स्ट्रॉन्ग बेस बोल के यूज़ करते हैं उसकी पीएच है 14। ठीक है, सो ये पीएच का याद रखना। पीएच स्केल 0 to 14 में लाई करती है। 0 to 6 एसिड है, 7 न्यूट्रल है, 8 to 14 बेस है बच्चों। ओके, अभी डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है पीएच का वो देखते हैं। ठीक है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? तो आंसर है यस। इफ़ अगर तुम्हारे बॉडी की पीएच बढ़ जाती है तो तुमको काफ़ी क्या हो जाता है, दिक्कतें आ जाती है। या फिर प्लांट्स की मतलब जो प्लांट सॉइल जिस सॉइल में उग रहे हैं वहाँ पे भी अगर क्या हो जाए, पीएच बढ़ जाए तो क्या होगा, बच्चों कि जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से उग नहीं पाएंगे। तो चलो देखते हैं पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि जो आवर बॉडी वर्क्स विद इन अ पीएच रेंज 7 to 7.8। ये याद रखना अगर एमसीक्यू में आ गया तो, कि जो ह्यूमंस की बॉडी या एनिमल्स की बॉडी है वो 7 to 7.8 के ऊपर वर्क करती है, और जो रेन है उसकी पीएच क्या है, लेस देन, रेन वाटर उसकी पीएच क्या होती है, लेस देन 5.6 होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है पीएच किसकी, द पीएच ऑफ रिवर लोअर। ठीक है, क्लियर है बच्चों, यहाँ पे उतना वो तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इतना, बट ये द पीएच ऑफ अ सॉइल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आके गया है, फिर कभी कभी केस स्टडी आ जाती है कि प्लांट्स को ग्रो करने में कितनी पीएच लगती है। तो प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं बच्चों 5.5 to 6.5 पीएच के अंदर। इस पीएच के अंदर वो अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, देन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो तुमने बहुत बार सुना होगा कि मुझे क्या हो गया। देखो यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या क्या लिखा हुआ है वो एक बार हम देख लेते, क्वेश्चन आंसर आने के भी चांसेस होते हैं इसमें से। देखो, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एक आध दिन क्या हो गया, हम कहीं से पार्टी में गए बच्चों, और उस पार्टी में हमने क्या किया, जम के खाना खाया। जम के खाना मतलब कैसा खाया, भेलपूरी, पानी पूरी, देन आलू पराठे, मंचूरियन, पिज़्ज़ा, हमने बहुत कुछ खा लिया। और घर पे आते ही हमारे पेट में क्या चालू हो गई, गड़बड़ चालू हो गई। क्यों गड़बड़ चालू हो गई, क्योंकि हमने जितना खाया था उतना एसिड प्रोड्यूस ही नहीं हुआ हमारे बॉडी में। ठीक है, और वो एसिड प्रोड्यूस नहीं होने के कारण हमको क्या हुआ, इनडाइजेशन हो गया, और इनडाइजेशन के कारण हमको क्या करना पड़ा, डॉक्टर के पास भागना पड़ा। तो जब हमारे बॉडी में खाने के कारण क्या हो जाता है, एक्सेसिव एसिड, या फिर हमने खाना कम खाया और एसिड ज़्यादा हो गया। कभी देखो किसी दिन तुमने फास्ट रख लिया, फास्ट रखते उस दिन तुम कुछ खाती नहीं हो, बराबर है, तो हमारा एसिड क्या करता है, जैसे टाइम हुआ वैसे एसिड प्रोड्यूस करने लगता है। और उस टाइम पे अगर तुमने खाना नहीं खाया तो क्या होगा, वो एसिड पेट में वैसे ही रहेगा। अगर डायरेक्ट तुमने रात में खाना खाया तो रात में भी एसिड प्रोड्यूस हुआ, तो एसिड की क्वांटिटी क्या हो गई, डबल हो गई। तो तुम्हें क्या हो गई, एसिडिटी हो गई। क्या हो गई, तुम्हें एसिडिटी हो गई। तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए डॉक्टर हमें क्या देता है, एंटासिड देता है। एंटासिड मतलब क्या, जो एसिडिटी के अगेंस्ट वर्क करता है बच्चों। ओके, क्लियर है मेरी ये बात? ठीक है, तो एंटासिड क्या बोलते हैं हम, देखो यहाँ पे लिखा है टू गेट रीड, यहाँ पे देखो, टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस इज कॉल्ड एज एंटासिड। और हमारे घर में एक अच्छा खासा बेस है जो कि है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज़ यूज एज एंटासिड। और हम और भी कोई एसिड ले सकते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक माइल्ड बेस है। ठीक है,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के ऊपर क्वेश्चन आके गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहाँ यूज़ करते हैं, तो कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन अवर स्टमक। ओके, देन हमें हमारे टूथ की pH कितनी होती है, तो अगर हमारे माउथ का pH लेस देन 5.5 चले जाए pH, तो क्या होता है, हमें टूथ डिके होता है। व्हाट इज मीन बाय टूथ डिके बच्चों, जो हमारे टूथ होते हैं उनके ऊपर क्या आ जाती है, एक लेयर आ जाती है, कालापन आ जाता है। तो वो कालापन क्यों आता है, देखो जैसे कि आज हमने बहुत सारे स्वीट शुगरी सब्सटेंसेस खाए, उसके अंदर क्या होती है, शुगर होती है। और अगर हम बिना ब्रश करे ही सो गए तो क्या होगा, जो भी कुछ बैक्टीरियाज होंगे हमारे बॉडी के, वो क्या करेंगे, उस शुगर को तोड़ेंगे और उस शुगर को कन्वर्ट करेंगे एसिड में, और उससे एसिड के कारण क्या होता है, माउथ का pH कम हो जाता है बच्चों। ठीक है, देखो जो भी कुछ मैंने बोला वो सारा कुछ ये पैराग्राफ में मिल जाएगा। सो डॉक्टर हमें क्या एडवाइस करते हैं, ब्रश ट्वाइस अ डे और यूज़ अ कैल्शियम फ्लोराइड, क्या, और यूज़ कैल्शियम फ्लोराइड टू प्रिवेंट द क्या, टूथ डिके। ओके बच्चों, देन सेल्फ डिपेंड्स बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर, मतलब क्या, अभी जो हनी बी है, हनी बी के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आता, हनी बी या मधुमक्खी ने बहुत बार किसी ना किसी को काटा ही होगा, काटा होगा तो मेरे को कमेंट में बताना कि कैसा फील हुआ था। काटने के बाद क्या होता है बच्चों, जो हनी बी होती है, कौन, हनी बी होती है, वो कौन से नेचर, मतलब हनी बी जब अपने को स्टिंग करती है तो उसके स्टिंग में होता है एक एसिड जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HCOOH, ये है फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला। तो ये काटने के बाद क्या होता है कि जब भी अपने को काटती है, जब भी अपने को स्टिंग करती है, तो वो अपने बॉडी में, उसके बॉडी का एसिड अपने बॉडी में डालती है, और उस एसिड डालने के कारण अपने बॉडी में ईचिंग होती है, इरिटेशन फील होता है। तो हम क्या करते हैं, एक तो तुलसी की मिट्टी लगाते हैं, या तो फिर सोडियम, मतलब अपना ये घर में का बेकिंग सोडा डालते हैं। तो बेकिंग सोडा डालने से क्या होगा, ये एसिड है और बेकिंग सोडा बेस है, तो एसिड बेस में रिएक्शन होकर क्या बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जाकि सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ठीक है बच्चों, देन सेकेंड है, देखो यहाँ पे लिखे हुआ है कि नेचर ने हमको कैसा प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे जो नेटल लीव्स है, एक हर्बेशियस प्लांट है, कौन, नेटल लीव्स, जो कि क्या है, एसिडिक इन नेचर का है, सेम एसिड वो भी खुद में रखता है। कौन सा एसिड है बच्चों, एसिटिक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड नहीं, मेथेनोइक एसिड। तो वही मेथेनोइक एसिड, अगर कोई प्लांट या फिर कभी हम ये पौधे से गुजरे तो ये पौधे का जो लीफ होता है वो ऐसा ऐसा क्या कहते हैं अपन, ऐसा काटेरी होता है। अगर गलती से भी वो कांटे हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर गए तो वो हमारे बॉडी में एसिड छोड़ते हैं, और उसी के इस बाजू में, सेम बाजू में एक डॉग प्लांट नाम का प्लांट आता है। अगर डॉग प्लांट के लीव्स को हमने उसके ऊपर रब किया तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बिकॉज डॉग प्लांट कंटेन बेस एंड नेटल लीव्स कंटेन एसिड। तो वैसे वहाँ पे क्या हो जाएगी, एक रिएक्शन होगी। तो ये दोनों, ये क्या है, सारे रेमेडीज़ है बच्चों, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम और सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वेलफेयर। ओके, ठीक है, तो ये कुछ एसिड्स है, हम देख लेते हैं, क्योंकि ये जो चार्ट है बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है। तो विनेगर में कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है। ऑरेंज में साइट्रिक एसिड है। टमारिंड में टार्टरिक एसिड है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड है। सॉर कर्ड में लैक्टिक एसिड है। लेमन में साइट्रिक एसिड है। एंट में मिथेनोइक या नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड है बच्चों। ये सारे एसिड्स अच्छे से लर्न करके जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं एसिड एग्जाम में पूछ ही लेते हैं। ओके, चलो अभी बहुत हो गया एसिड बेसिस के बारे में यार, चलो कुछ देखते हैं सॉल्ट के बारे में। अभी सॉल्ट, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स पहले ही हमने देख लिया। कौन से सॉल्ट देखे हमने, कौन से एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। चलो, तो ये जो भी कुछ पिक्चर दिख रहा है हमें, ये कौन सा, ये सीन तो तुम्हें याद ही आ गया होगा। कौन सा सीन है ये, गांधी जी का दांडी मार्च शायद से, या दांडी मार्च, राइट बोला मैंने। तुम बोलोगे मैम तुम तो क्या, तुम टीचर हो, तुम्हें पता ही है ये दांडी मार्च। किसी को पता है क्या दांडी मार्च क्या था? पता होगा तो कमेंट में बताना। चलो,
अभी ऐसा मत कहना कि नमक हमको गांधी जी के कारण खाने को मिले हुआ है। उन्होंने कुछ तो सत्याग्रह किया था, ऐसा कुछ था वो दांडी मार्च का। ठीक है, तुमने वो क्या मतलब सॉरी हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं नीचे कि इसके अंदर एक प्रोसेस है जो कि एक क्लोर अल्कली, जो कि है क्लोर अल्कली प्रोसेस ना बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आई है। एज इट इज़ वो नहीं भी लिखने आई ना तो भी उसके प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया है। सो ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। चलो देखते हैं कि क्या क्या यूज़ होता है। कॉमन सॉल्ट का यूज़ क्या क्या है वो देखते हैं हम। द कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ अ डेली यूज़। अभी सॉल्ट में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि बच्चों NaOH, NaCl, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये सारे हम डे टू डे लाइफ में ये सॉल्ट्स यूज़ करते हैं। चलो देखते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बनता कैसे है। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए हुए हैं। ये क्या है, 2 इलेक्ट्रोड्स है। जो एनोड है वो पॉजिटिव नेचर का है, जो कैथोड है वो निगेटिव नेचर का है। इसके अंदर हमने क्या डाला है, ब्राइन सॉल्यूशन कंटेनिंग NaOH। ब्राइन मतलब क्या है बच्चों, नमक का पानी। ब्राइन मतलब क्या, कुछ नहीं, NaCl को नमक में घोल दो, पानी में घोल दो, मतलब क्या, नमक को पानी में घोल दिया जाए तो क्या मिलेगा, NaOH प्लस क्या मिलेगा, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस। और हमको इंटरेस्ट काय में है, क्लोर अल्कली बोला तो NaOH को प्रिपेयर करना है। चलो देखते हैं। तो ये जो कंटेनर है बच्चों, इसके अंदर क्या क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लगाए हुए हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव, और उसके अंदर ब्राइन का सॉल्यूशन डाला है। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब नमक का पानी। जैसे ही मैंने वो बैटरी को ऑन किया तो बैटरी को ऑन करते ही क्या हुआ बच्चों, जो नमक के अंदर पानी था, सॉरी पानी के अंदर जो नमक था उसमें क्या हुआ, देखो जो एनोड है उसके ऊपर किसके चार्ज है, उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और जो कैथोड इसके ऊपर है निगेटिव चार्ज। और पानी में कौन कौन है फिलहाल, Na प्लस Cl माइनस OH एंड H बराबर। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अभी देखो एक रिएक्शन देखते हैं, क्या क्या है, Na भी है, Cl भी है और पानी भी टूट गया है। ठीक है, नमक के पानी में जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया बच्चों, तो नमक के पानी के अंदर का जो नमक और पानी था वो दोनों आपस में टूट गए मतलब क्या, उनके आयंस बन गए। कितने आयंस बने रहे बच्चों, Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस, ऐसे 4 आयंस बने, बराबर है कि नहीं। यस मैम, समझा। तो अभी जो एनोड है, एनोड के पास जो पॉजिटिव के पास कौन सा चार्ज अट्रैक्ट होगा, निगेटिव वाला। बट ना यार एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि निगेटिव में ना हमारे पास 2 आयंस है, एक क्लोरीन है और OH है। क्या लगता है तुम्हें कि कौन जाएगा एनोड के पास, क्लोरीन की हाइड्रोक्साइड। तुम जो सोच रहे हो OH, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। एट एनोड यहाँ पे जमा होती है Cl2 गैस। विच गैस, Cl2 गैस। बिकॉज देखो Cl2 अकेला है, मतलब देखो एक रेस है, रेस में तुम अकेले दौड़ रहे हो, तो अकेले दौड़ना इजी है कि साथ में किसी का हाथ पकड़े हुए दौड़ना इजी है, अकेले दौड़ना इजी है। इसीलिए Cl2 पहले पहुंच गया। मैं तो जस्ट एक कहानी बना के बता रही हूँ बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होता है, Cl2 ही जाएगा वहाँ पे और OH नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि OH के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी है। तो जितना भी कुछ पानी के अंदर Cl था वो सारा एनोड के ऊपर ऐसा गैस बोल के निकल गया, और जो OH था वो पानी में रह गया। सेम कंडीशन कैथोड के ऊपर हुई, Na प्लस एंड H प्लस। तो H प्लस ऑलरेडी बेचारा इतना गरीब इंसान है। गरीब क्यों रे बच्चों, क्योंकि देखो H प्लस, H के ऊपर प्लस चार्ज आया ही कैसे, तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इलेक्ट्रॉन भी 1 और प्रोटॉन भी 1, न्यूट्रॉन की तो बात ही नहीं, बराबर कि नहीं। और जब इसका एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है तो बेचारा ये अकेला पड़ जाता है।
तो सबसे ज़्यादा देखो भंडारा लगता है, तो भंडारे में कौन सबसे ज़्यादा खाने जाता है? जिसको काफ़ी तेज़ी से भूख लगती है। तो ऐसा समझो कि जो H+ है बेचारे के पास एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो सबसे पहले भंडारे में कौन भागने जाएगा? H+। इसी तरह से अपने कैथोड पे कौन आएगा? H2 गैस रिलीज होगा। तो पानी में कौन से 2 नमूने बचे रहे बच्चों? Na+ एंड O-। जैसे ही इनके बबल्स खत्म हो जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि लेफ्ट क्या रहा है? Na और OH। एज इट इज़ हम उनको कलेक्ट कर लेंगे NaOH बोल के। क्लियर है क्या यहाँ तक की पूरी कहानी कि NaOH जो क्लोर अल्कली प्रोसेस है वो बनी कैसे? बच्चों इसके 3 प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स के यूजेस भी पूछते हैं, सो अच्छे से देख लेना। तो प्रोडक्ट्स कौन से बने वाले थे? देखो यहाँ पे हाईलाइट कर देती मैं तुमको, NaOH, Cl2 एंड H2, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, अभी ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनती है? चलो, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है क्या? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज पास थ्रू अ Cl2 गैस, क्या किया हमने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 गैस से पास करवाया, तो क्या मिला? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर मिला। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या है बच्चों? क्या यूज़ है? देखो यहाँ पे दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर का यूज़, एक एक करके देख लेते हैं। टू ब्लीच फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है, देन पेपर फैक्ट्री में यूज़ होता है, देन टू वॉश द क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ठीक है, देन इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, एंड ये पानी में जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने के लिए भी हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, देन बेकिंग सोडा कैसे बनता है? बेकिंग सोडा एकदम इजी वे में बनता है, तो मेरी एक सुन लो कि मैं कैसे बनाती हूँ। व्हेन अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन इज अ पास थ्रू, अमोनिकल मतलब क्या? ब्राइन मतलब क्या? ये जो है ये ब्राइन है, नमक का पानी इज अ ब्राइन सॉल्यूशन। तो क्या? व्हेन अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन इज अ पास थ्रू CO2 गैस। लिख के बता देती हूँ, लगा तो सेम रिएक्शन है। बेकिंग सोडा का बच्चों मैं ऊपर लिख रही हूँ, यहाँ पे हेडिंग डाल देती बेकिंग सोडा। क्या? व्हेन अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, अमोनिकल ब्राइन solution pass through CO2 gas to form a ammonical chloride plus NaHCO3। और हमको इंटरेस्ट इसी में ही है क्योंकि यही हमारा बेकिंग सोडा है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये बाय प्रोडक्ट है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, बट हमारा प्रोडक्ट आ गया। तो बेकिंग सोडा कैसे मिलता है? जब अमोनिया और ब्राइन सॉल्यूशन को पास किया जाता है थ्रू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वी गेट सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है बच्चों? और सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे है। कहाँ पे इसका यूज़? कहाँ पे है? इन कुकिंग और टू मेक अ क्रिस्पी पकोड़ाज एंड ढोकलाज। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर तुमने इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा को अगर तुमने हीट किया तो क्या देखने मिलेगा बच्चों? देखो, गलती से अगर तुम कोई रिएक्शन, मतलब रिएक्शन नहीं, अभी तुमने क्या किया? बेकिंग सोडा एज इट इज़ डाल दिया, तो क्या बनेगा उसको हीट करने के बाद? मैंने बोला था ये क्या है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तब क्या क्या निकलता है? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। और इसी के कारण वो क्या होता है, अपना जो ढोकला वगैरह वो फ्लफी होते हैं, क्योंकि CO2 गैस वहाँ पे क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, बेकिंग सोडे का यूज़ करके ही हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है? बेकिंग सोडा, और उसमें कोई भी एडिबल एसिड डाल दिया तो क्या बना? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड इज कॉल्ड एज अ बेकिंग पाउडर। तो ये बेकिंग पाउडर के रिएक्शन भी याद रखना। हमने क्या किया? बेकिंग सोडे को काई में ऐड किया, एडिबल एसिड में ऐड किया, तो हमें क्या मिल गया? बेकिंग पाउडर मिल गई। ठीक है, एंड बेकिंग पाउडर
और बेकिंग सोडा कहाँ यूज़ होता है? टू न्यूट्रलाइज, मतलब देखो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड एज एंटासिड, इट इज़ यूज्ड इन अ किचन एंड इट इज़ यूज्ड ऑल्सो इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अभी देखते हैं वॉशिंग सोडा कैसे बनता है। पहली स्टेप याद रखना वॉशिंग सोडे की। व्हेन अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन पास थ्रू अ CO2 गैस, pass through a CO2 gas to form a ammonical chloride plus सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने क्या किया? हीट किया। NaHCO3 इसको हमने क्या किया? हीट किया। ये सेकेंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप थी। हीट करने के बाद क्या मिला? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो हमने इसको क्या किया? थर्ड को रिक्रिस्टलाइज किया। तो हमें क्या मिला? Na2CO3 प्लस 10H2O, जाके मेरे को मिला Na2 हीट किया मतलब रिक्रिस्टलाइज किया तो Na2CO3 डॉट 10H2O, और जो कि है वॉशिंग सोडा। कुछ नहीं करना है, क्या है अभी 3 स्टेप की रिएक्शन है। व्हेन अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन पास थ्रू CO2 गैस टू फॉर्म अ अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मैंने हीट किया तो मेरे को सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O मिला। उसी जो ये था इसको मैंने क्या किया? रिक्रिस्टलाइज किया, और रिक्रिस्टलाइज करके मेरे को क्या मिला? वॉशिंग सोडा मिला। और वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होता है एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों, ठीक है। और वॉशिंग सोडे का यूज़ तो सबको ही पता है। वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो कॉल्ड, उसका फॉर्मूला का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके बच्चों, वॉशिंग सोडे का यूजेस क्या क्या है? ये यूज़ होता है ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरैक्स वगैरह, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। सॉरी। अभी नेक्स्ट है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके अंदर एक ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब क्या है बच्चों कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या? फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू अ कंपाउंड। मतलब क्या? जैसा वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडे को कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच है? 10। तो वैसे ही देखो यहाँ पे दिया हुआ है जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को कितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल अट्रैक्ट है? 5। तो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल। Na2CO3 डॉट 10H2O, ये क्या है? वॉशिंग सोडा। CuSO4 डॉट 5H2O, ये ब्लू कलर का होता है। FeSO4 डॉट 7H2O, जो कि एक ग्रीन कलर का, ठीक है। ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के सम एग्जाम्पल्स है। इसमें से एक एग्जाम्पल काफ़ी कॉमन है बच्चों कि देखो, इफ़ तुमने कॉपर सल्फेट को हीट किया, क्या किया? CuSO4 डॉट 5H2O को हीट किया तो तुमको क्या देखने को मिलेगा? जो कॉपर सल्फेट था बच्चों वो ब्लू इन कलर था। जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो क्या बना? CuSO4 और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए? इवॉल्व हो गए। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल इवॉल्व हो गए तो इसका कलर हो गया वाइट, ठीक है। देन अब इसके अंदर हमको पढ़ना है POP। तो जिप्सम से हम POP को बनाते हैं, तो जिप्सम का फॉर्मूला है क्या? CaSO4 डॉट 2H2O। इसको हमने 373 केल्विन पे क्या किया? हीट किया तो क्या होगा? CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2H2O, और जो ये आएगा तुम्हारा ये रहेगा POP। मतलब जिप्सम से तुमने POP को कैसे बनाया बच्चों? देखो, जिप्सम का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं एट 373 केल्विन तो क्या देखने को मिलता है हमें कि वाटर मॉलिक्यूल एस्केप हो गया और वहाँ पे POP बन गया। और POP कैसे बना हमने देखा ही। POP के यूजेस क्या क्या है बच्चों?
टू मेकिंग आइडल्स मतलब मूर्तिज वगैरह। देन इट इज़ यूज्ड एज अ मतलब फ्रैक्चर बोन्स को ठीक करने में भी वो हेल्प करता है। और इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा, क्योंकि ये पेरिस में की एक जगह थी, वहाँ पे वो बने हुआ है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या बच्चों यहाँ पे? अभी हमने पूरा चैप्टर को कवर किया है। अभी जो भी कुछ इसके अंदर के क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी। आज का लेक्चर कैसे लगा बच्चों बताना मेरे को कमेंट में, और ये वीडियोस को देखते रहो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच।